Good morning students, this is Rashmi Singh here. Today I am going to complete the part of metals and non-metals, which is the chapter 4 science class 8. So basically what is in the paragraph, the corrosion is a process by which materials such as metals are slowly eaten away when exposed to air and moisture. तो इन यहाँ ये कहा गया corrosion of metals का मतलब कि कैसे metals में जंग लगता है. अब जंग लगने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है आपका एयर एंड मॉइस्चर, आप वाटर भी कह सकते हैं. इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कोई भी मान लीजिए आपकी कोई जैसे कॉपर की रॉड है, ठीक है, ये कॉपर की रॉड है, जब ये एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो इसकी जो अपर लेयर है वो ग्रीन होने लगेगी. तो इससे आप ये जान सकते हैं कि इसमें कोरोजन का प्रोसेस शुरू हो गया है. आगे इन्होंने कहा है कि ऑन टर्निंग द ब्लैक ऑफ द सर्फेस ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स ऑन एक्सपोजर टू अर्थ. आपने देखा होगा कि जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो भी एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं. उनका जो अपर लेयर है वो धीरे धीरे ब्लैकिश होने लगता है. द मोर मॉइस्ट द एयर द फास्टर इज अ कोरोजन. कोरोजन कॉसेस हेवी लॉस. जितना ज़्यादा मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होगा उतने ही जल्दी कोरोजन का प्रोसेस होगा, और कोरोजन की वजह से क्या होगा, कोरोजन की वजह से वो मेटल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा. कोरोजन इज अ troublesome and wasteful. However, sometimes corrosion is useful. For example, a newly cut piece of aluminium corrodes to form a layer of aluminum oxide on its surface. This layer protects the aluminum from further corrosion. देखिए अब इन्होंने कहा कि वैसे तो corrosion हमारे लिए वेस्टफुल ही है, क्योंकि किसी चीज़ में जंग लग जाएगी तो उसकी ताकत खत्म होने लगती है. बट एल्यूमिनियम प्रोडक्ट जब एयर एंड वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके जो अपर लेयर है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है. क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. किसकी वजह से? वाटर प्लस एयर के कांटेक्ट में आने से. तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ये एल्यूमिनियम को कोरोजन से बचाती है. ठीक है. होता क्या है कि जब हमारा कोई भी मेटल एयर एंड वाटर से रिएक्ट करता है तो वो कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा कंपाउंड बना लेता है, और वही कंपाउंड की जो लेयर होती है वही उस मेटल को डैमेज करती है. बट एल्यूमिनियम के केस में वही लेयर उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसको प्रोटेक्ट करने लगती है, ना कि नुकसान पहुंचाती है. रस्टिंग ऑफ आयरन. सो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन, हम जान रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. किसी भी चीज़ को जंग लगने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एयर एंड वाटर. यहाँ एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में शो किया है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि corrosion of other metals. So basically copper gets corroded in the presence of moist air. It first tarnishes, then gradually changes to dark brown or black and finally to green. The green coating is the mixture of copper compounds. Silver does not get easily corroded in the unpolluted. देखिए corrosion of other metals, हमने ये आपका आयरन का इन्होंने corrosion दिया हुआ है. बेसिकली अगर किसी ने पूछा कि रस्टिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है आपकी, एयर एंड वाटर, या इसमें क्या होता है जब आयरन एयर एंड वाटर के जो कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और ये आयरन ऑक्साइड की जो लेयर है वो धीरे धीरे आयरन को डैमेज करना शुरू कर देती है. अदर मेटल्स में इन्होंने कहा है कि जैसे कॉपर जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो पहले तो ब्राउन कलर में चेंज होती है, फिर ब्लैक और लास्ट में फाइनली ग्रीन. और जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है ये कॉपर का ही एक कंपाउंड है जो एयर एंड वाटर के हेल्प से बना हुआ है, और ये कंपाउंड धीरे धीरे क्या करता है, कॉपर को डैमेज करने लगता है. सिल्वर डज नॉट गेट इजिली corroded in unpolluted air. However, the air is polluted with sulfur compounds such as hydrogen sulfide. Silver reacts to form a black coating of silver sulfide. देखिए कभी कभी क्या होता है, हमेशा सिल्वर मतलब कोरोडेड नहीं होता, हमेशा सिल्वर एयर एंड वाटर से रिएक्ट नहीं करता. जब आपका एयर अनपल्यूटेड होगा तो उसमें सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड. तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, सिल्वर से रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद एक ब्लैक कलर की कोटिंग उस पर बनती है सिल्वर पे, और जिसे आप कहते हो सिल्वर सल्फाइड. जैसे फिगर में हम देख सकते हैं, सिल्वर ये आपका Ag है प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड. जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड उसे मिलेगा कहाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड उसे मिलेगा पल्यूटेड एयर में उसे हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा. जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सिल्वर सल्फाइड, और यही सिल्वर सल्फाइड क्या करता है, आपके सिल्वर को कोरोड करता है, जंग लगना शुरू कर देता है, आपके सिल्वर को डैमेज करने लगता है यही कंपाउंड.
On exposure to air, aluminum reacts with oxygen to form a protective coating of aluminum oxide that prevents the further corrosion. जबकि एल्यूमिनियम के केस में डिफरेंट हो जाता है, एल्यूमिनियम जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड उस एल्यूमिनियम को जंग लगने से बचाती है. Some metals such as gold and platinum do not corrode in air. That is why gold ornaments do not lose their shine even after several years. कुछ metals ऐसे होते हैं जैसे gold and platinum, ये एयर एंड वाटर से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. वैसे भी नोबल मेटल्स में इनको भी कहा जाता है. नोबल मेटल्स में सिल्वर को भी कहा जाता है, बट सिल्वर अगर आपका एयर पोल्यूटेड है और हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर लेगा तब उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग होगी जो कि आपका क्या होगा, सिल्वर सल्फाइड, और वो सिल्वर को फिर डैमेज करने लगेगा. अब कोरोजन से बचाया कैसे जा सकता है? देखो बेसिकली कोरोजन से बचाया हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, यूजेस पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, तो हमने देखा था कि डिफरेंट मेटल्स की कोटिंग की जाती है आयरन पे जिससे कि उसमें रस्टिंग ना हो पाए. तो बेसिकली प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस पर या तो पेंटिंग करिए या तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिए. ठीक है, समझते हैं. Painting or applying oil. Painting the surface of metal after cleaning it thoroughly, the most common method of preventing corrosion. The paint keeps away the air from the metal surface. So basically होता क्या है, जैसे आपके पास कोई आयरन की रॉड है, ठीक है, आप मान लीजिए आपके पास कोई आयरन की रॉड है, आप इसको पूरी तरह से पेंट कर देंगे. तो जब आप इसको पेंट कर देंगे तो एयर इसकी जो इनर लेयर को डैमेज नहीं कर पाएगा. जैसे ये ब्लैक कलर का है, मैंने इस पर ऑयल पेंट से पेंट कर दिया तो इसकी जो लेयर चेंज हो जाएगी. तो जो अपर लेयर है वो एयर से रिएक्शन करेगा, पर जो आपके अंदर की लेयर है उसको डैमेज नहीं कर पाएगा. पर हम पेंटिंग और अप्लाइंग ऑयल हम ऐसे चीज़ से पेंटिंग करेंगे कि जो उस मेटल को प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है, ऐसे नहीं कि वो खुद ही एयर से रिएक्ट करके हमारे मेटल को डैमेज कर दे. सेकेंड थिंग इन्होंने कहा कि बट जैसे मान लीजिए मैंने इसको पेंट किया, ये हमारे मेटल को प्रोटेक्ट कर रहा है, और कभी जैसे बीच में यहाँ पेंट छूट जाएगा तो जहाँ पेंट छूट जाएगा वहीं से ये अपने मेटल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा. कवरिंग विथ अनदर मेटल. सो बेसिकली ये आपने लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, उसमें बताया था. कवरिंग विथ मेटल हम क्या करते हैं इसमें, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के द्वारा एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवर चढ़ा देते हैं, कवरिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. एग्जाम्पल में ग्लेवेनाइजिंग में क्या किया जाता है, क्लीन आयरन शीट्स आर डिप्ड इन मोल्टेन जिंक टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक ऑन इट एंड दिस प्रोसेस ग्लेवेनाइजेशन. ग्लेवेनाइजेशन में क्या किया जाता है, जैसे आयरन की शीट है, इसको जिंक में डुबो देंगे, गले हुए जिंक में डुबो देंगे. जैसे हम इसमें डुबो देंगे तो जिंक की लेयर इस मेटल के ऊपर पूरी तरह कवर कर लेगी. इस प्रोसेस को ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं. इसमें क्या होता है, जो आयरन है उसको जिंक प्रोटेक्ट करता है और एयर से वो रिएक्ट नहीं कर पाता. सो ग्लेवेनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक आयरन के मेटल को या आयरन की शीट को मोल्टेन जिंक, गले हुए जिंक में डिबो दिया जाता है और जिससे कि जिंक की लेयर उसके ऊपर पूरी तरह स्पेस ले लेती है. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ऑल्सो यूज टू डिपॉजिट अ मेटलिक लेयर टू प्रिवेंट कोरोजन. टिन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन टू मेक फूड कंटेनर्स कॉमनली कॉल्ड tin cans. However, the tin layer gets scratched, the iron start rusting at the place. The tin can is no longer suitable for storing. Chromium is electroplated on steel furniture and bicycle handles to prevent rusting. So basically इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने टीन के बारे में पहले भी पढ़ा था. टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन के ऊपर की जाती है और उसके बाद उसे एज अ फूड कंटेनर के रूप में यूज़ किया जाता है. जैसे आप लोग बाहर से जो चीज़ें खरीदते हो जो आपको कंटेनर में मिलती हैं, जैसे हल्दीराम के आप जो प्रोडक्ट्स खरीदते हो वो आपको सब कंटेनर्स में मिलती हैं, घी है आपको कंटेनर्स में मिलते हैं, तो ये कंटेनर्स में ये है तो आयरन का ही, बट इसके ऊपर टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है, टीन के मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है जिससे आयरन में जंग न लग सके. बट अगर हमारा ये लेयर कहीं से भी स्क्रैच हो जाएगा तो वहाँ जंग लगना शुरू हो जाता है. वैसे ही जो आपके बाइसिकल्स होते हैं या जो स्टील के फर्नीचर्स होते हैं, जो आपके घर में स्टील के फर्नीचर्स होते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जिससे कि उसमें जंग ना लग सके. एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम. तो ये मैंने बेसिकली एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम में आज हम पढ़ेंगे. एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम में होता क्या बच्चों, एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और वो कब बनती है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं. तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड उस एल्यूमिनियम को जंग लगने से बचाता है. बट अगर हम पहले से ही एल्यूमिनियम को मोर प्रोटेक्टिव करके रखें तो इससे क्या होगा कि जो थोड़ी बहुत भी चांसेस होंगी रस्टिंग की वो एकदम ख़त्म हो जाएंगी. तो इसीलिए
जो प्रोसेस इसमें किया जाता है उसे एनोडाइजिंग कहा जाता है। एनोडाइजिंग में क्या किया जाता है, एक कंटेनर में एल्यूमिनियम को एनोड की तरह यूज़ किया जाता है, उस कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और इसकी वजह से जो एल्यूमिनियम होता है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो मैं ज़्यादा आपको उस समय डिटेल में बता दूंगी। अभी आप बस इतना प्रोसेस जानिए कि प्रोसेस में होता क्या। ठीक है, एक कंटेनर ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कंटेनर ले लिया, दो आपके मेटल्स ले लेंगे, ये आपका हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है, दूसरा आपका कोई भी मेटल ले लेंगे, कैथोड ले लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जब इससे पास करेंगे तो इसमें रिएक्शंस होगा और रिएक्शन होने के बाद जो हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन की लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर जाकर चढ़ जाएगी और जिससे वो क्या बन जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी, जो रस्टिंग की चांसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। एलॉइंग का मतलब होता है कि किसी मेटल में और 2-3 मेटल्स मिलाकर एक नया मेटल तैयार करना, ठीक है, जिससे कि रस्टिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। उसके अलग अलग यूजेस भी होते हैं। एलॉइंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or 1 or more metals and a non-metal, usually carbon. So alloy एक homogeneous mixture मतलब एक जैसे, जो आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के या एक से ज़्यादा मेटल एंड नॉन मेटल से। नॉन मेटल में यूजली कार्बन, तो इसे एलॉय कहते हैं। एलॉइंग इसलिए किया जाता है कि जिससे कि उस मेटल को अच्छी तरह से यूज़ किया जा सके। Alloying is used to alter the properties of metal to suit certain applications. An alloy is usually made by mixing together metals in their molten form. देखो इनको molten form में तो गले हुए फॉर्म में इनको मिक्स किया जाता है। They are also sometimes made by mixing metal powders together. कभी कभी इनके पाउडर्स बना के फिर इनको मिक्स किया जाता है। अब फायदे क्या क्या हैं? Alloying can be used to increase the hardness of the metal. अगर हम किसी एलिमेंट में 2-3 एलिमेंट्स और मिला दे तो उसकी जो क्षमता होती है वो और मतलब इंक्रीज हो जाती है, मतलब और हार्ड कर सकते हैं हम, किसी मेटल को हार्ड किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, एलॉय इज यूज टू मेक मेटल मोर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय केमिकल्स एंड एटमॉस्फेरिक कोरोजन। एलॉइंग इसलिए की जाती है कि जिससे मेटल्स के अंदर रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाए और कोई भी केमिकल से या एटमॉस्फेरिक कोरोजन से उसको बचाया जा सकता है। मतलब अगर केमिकल भी उसको डैमेज ना कर पाए और एटमॉस्फेरिक मतलब एयर एंड वाटर भी उसको कोई हार्मफुल ना कर पाए, इसलिए एलॉइंग मतलब ये क्यों एलॉइंग किया जाता है, क्यों एलिमेंट्स में दूसरे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं? हार्ड बनाने के लिए, उनको कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए, प्लस केमिकल से बचाने के लिए। एलॉइंग इज ऑल्सो यूज टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन अदर वेज। एलॉइंग को इसलिए भी एलॉइंग की जाती है जिससे कि उस मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके दिया है, सोलर एन एलॉय ऑफ अ लीड एंड टीन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट विच इज मच लोअर देन दैट ऑफ अ लीड और टीन। दिस मेक्स सोल्जर यूजफुल फॉर जॉइनिंग कॉपर एज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए अब ये जो आपका एक एलिमेंट तैयार होता है सोल्जर, ये किसका एलॉय है? लीड एंड टीन का, मतलब इन दोनों को मिलकर इसे बनाया जाता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है जबकि लीड और टीन की अलग अलग की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, कॉपर के वायर्स जोड़ने के लिए। कॉपर के वायर्स को जोड़ने के लिए जब इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी तो आसानी से गल जाएगा और उसके बाद उसका यूज़ किया जाता है कॉपर वायर्स को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। सुपर प्लास्टिक एंड एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम कैन बी स्ट्रेच सेवरल टाइम्स मोर देन एनी मेटल और एलॉय। सुपर प्लास्टिक जो कि एलॉय है एल्यूमिनियम का, ये कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सो नीचे कुछ आपके एलॉयज दिए हैं किनसे मिलकर बने हुए, जैसे ब्रास, कॉपर एंड जिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रास, कॉपर एंड जिंक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है। ब्रोंज, कॉपर एंड टीन, हार्ड। सो बेसिकली आप ये एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे, किन से बने हुए हैं, कौन से एलिमेंट से बने हुए, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके यूजेस क्या हैं। बाकी आपके पीडीएफ्स एक्सरसाइजेस के मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद।